रडार पे एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये कंपनी उस स्पेस को बिलोंग करती है, उस सेक्टर को बिलोंग करती है जो ऑफ लेट बड़ा तगड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। Q4 रिजल्ट्स खत्म हो गए और जिस सेक्टर ने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस डिलीवर करा है उस स्पेस को बिलोंग करती है। तमाम ब्रोकरेजेस ऑफ लेट इस सेक्टर को और इससे जुड़ी तमाम कंपनीज को आपने देखा होगा अपग्रेड कर रहे हैं और ये स्टॉक फ्राइडे का निफ्टी का टॉप गेनर था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वेदांता लिमिटेड की। ये कंपनी लंदन लिस्टेड मेटल्स और माइनिंग जायंट वेदांता रिसोर्सेज की सब्सिडरी है और आज ये सब्सिडरी खुद ही ग्लोबली वेल डाइवर्सिफाइड रिसोर्सेज कंपनी बन चुकी है। इस कंपनी का गठन हुआ था जब स्टरलाइट इंडस्ट्रीज और सिसागोवा का विलय हुआ था और इन्होंने केन इंडिया को एक्वायर करा था। तो आज इस कंपनी की प्रेजेंस है ऑयल एंड गैस स्पेस में, जहां पे इसके पास ऑलमोस्ट 58.9% स्टेक है केन इंडिया का। जिंक, लेड, सिल्वर में इस कंपनी की प्रेजेंस है, जहां पे हिंदुस्तान जिंक में ऑलमोस्ट 65% का हिस्सा है और एंग्लो अमेरिकन का जो जिंक लेड बिजनेस है उसका 100% स्टेक इस कंपनी के पास अब है। इसके अलावा कॉपर, आयरन ओर, एल्यूमिनियम, कमर्शियल पावर, इन सब में इस कंपनी का सेगमेंट में परफॉर्मेंस है। अच्छा, एक एक करके कारोबार समझाऊंगा आपको। जिंक में देश की लार्जेस्ट और दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट माइनर है। 79% मार्केट शेयर है इस देश का और 65% स्टेक हिंदुस्तान जिंक में कंपनी ओन करती है। चांदी में लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबली। 16 मिलियन आउंसेस की क्षमता है इस कंपनी के पास। ऑयल एंड गैस में इस कंपनी के पास केन इंडिया के एसेट्स हैं और केन इंडिया प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर है। आयरन ओर में इस कंपनी के पास गोवा और कर्नाटका में आयरन ओर माइंस हैं। कॉपर में 36% मार्केट शेयर है इस देश का और इनफैक्ट ध्यान रखें, कॉपर रॉड्स प्रोड्यूसर के तौर पे सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ये कंपनी और दुनिया में इसके स्मेल्टर्स जाने जाते हैं कॉपर के, वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स हैं ये लोग, सबसे कम ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है। एल्यूमिनियम में जो देश के बॉक्साइट और जो कोल रिच रीजन्स हैं ईस्टर्न इंडिया के, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वहां पे इस कंपनी के ऑपरेशंस हैं और साथ साथ बैल्को में 51% हिस्सा ये कंपनी रखती है। और पावर में देश की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स में से एक है। 9000 मेगावाट की ऑपरेशनल क्षमता है इस कंपनी के पास। इस आपकी स्क्रीन पे इस कंपनी का रेवेन्यू मिक्स आएगा, किस तरह का डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू मिक्स है इस कंपनी का वो आप देख सकते हैं। इस कंपनी ने पिछले साल अप्रैल में इसको निफ्टी के बाहर निकाल दिया गया था और रीजिक जो चल रहा था कारोबार में, रिस्ट्रक्चरिंग जो चल रही थी, और अब ये वापस निफ्टी का हिस्सा बनती हुई और Q4 के रिजल्ट्स जिससे मैंने शुरुआत करी थी, बेहतरीन परफॉर्मेंस इस पूरे सेक्टर का था। बड़े लॉफ्टी, बड़े एलिवेटेड एक्सपेक्टेशंस थे और उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस इस कंपनी ने डिलीवर करा है। हाई में 41% का उछाल, कारोबारी मुनाफा दुगने से ज्यादा हुआ, 109% का उछाल था और इस कंपनी ने घाटे से उसके सामने 3000 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा क्लॉक करा। इनफैक्ट पिछले 16 क्वार्टर्स में सबसे बेहतरीन ईबिटा लेवल पे परफॉर्मेंस थी और खासतौर पे एल्यूमिनियम और जिंक कारोबार, जहां से 2/3 ईबिटा आता है, वहां से सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था। और इन्हीं दोनों सेगमेंट्स एल्यूमिनियम और जिंक के ऑपरेशंस में ये कंपनी अब आगे ये कंपनी अपने कैपेसिटीज रैंप अप करती हुई नजर आ रही है और कहा जा रहा है जो ईबिटा मोमेंटम सस्टेन होता हुआ नजर आएगा, आगे भी ये परफॉर्मेंस बेहतर होती हुई नजर आएगी। केन का एक्विजिशन, उसके बाद बड़ा कैश सपोर्ट मिलने की बात थी। अब इस कंपनी के मैनेजमेंट फोकस कर रहा है डिविडेंड, केपेक्स और डीलेवरेजिंग पर। बैलेंस शीट पे जो डेट है 63,000 करोड़ रुपीस के आसपास है, साल दर साल 4-5 हजार करोड़ रुपए कम हुआ है और ये एब्सोल्यूट नंबर है, ग्रॉस नंबर है, ध्यान रखें। इस कंपनी की बुक्स में 48,000 करोड़ रुपए के आसपास का इस समय कैश है, तो नेट डेट महज 15,000 करोड़ रुपए का, उसके सामने कंपनी 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का एनुअल ईबिटा क्लॉक कर रही है। तो नेट डेट टू ईबिटा इस कंपनी का महज 0.6-0.7 टाइम्स पर आपको नजर आएगा, तो बेहतरीन बैलेंस शीट है। लगातार डेट कम कर रही है, बेहद स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी फोकस है इस कंपनी का और एक्सपेक्टेड अगले 2 सालों में बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो एक्रीशन होता हुआ नजर आएगा। ये कंपनी लगातार अपने डेट को रीफाइनेंस करने की कोशिश कर रही है, तो मैच्योरिटी बढ़ रही है, ब्याज पर खर्च कम हो रहा है और साथ साथ डेट रीपे कर रही है। अप्रैल के बाद ही इस कंपनी ने $1 बिलियन के आसपास की डेट रीपे करी है और रीपेमेंट शेड्यूल भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है यहां से। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस कंपनी ने डिविडेंड पॉलिसी का अनाउंसमेंट कर दिया है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जितना हिंदुस्तान जिंक से डिविडेंड मिलेगा इस कंपनी को वो पूरा पास थ्रू कर दिया जाएगा, साथ साथ एडजस्टेड। हिंदुस्तान जिंक को हटा दें, जो कंपनी का कोल पैट आने वाला है उसका 30% शेयरधारकों को दिया जाएगा। आसान शब्दों में कैलकुलेशन कहता है हिंदुस्तान जिंक 20 रुपए पर शेयर का डिविडेंड देता है, वेदांता अपने शेयर होल्डर्स को 15 रुपए का सीधे सीधे पास थ्रू करता हुआ नजर आएगा। और एक कैलकुलेशन कहता है मौजूदा कमोडिटी प्राइसेस स्पॉट बेसिस पे जो है, फॉरेक्स जिस लेवल के आसपास है उसको कैलकुलेट करूं तो 30% एडजस्टेड मुनाफा होता है, 4 रुपए के आसपास का डिविडेंड, यानी कि 19 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड ये कंपनी देगी, जिसका शेयर भाव 240 रुपए के आसपास का है।
7.5 से 8% के आसपास की डिविडेंड यील्ड की बात कर रहा हूं मैं वेदांता लिमिटेड के लिए। केपेक्स $700 मिलियन पिछले साल था, इस साल बढ़ाकर $1.2 बिलियन के आसपास खर्च करेगी। तो ऐसा पोर्टफोलियो इस कंपनी का जिसमें स्केल का एडवांटेज है, डाइवर्सिफिकेशन का फायदा है और बैलेंस शीट बड़ी स्ट्रांग है। इस कंपनी के पास लो कॉस्ट ओनरशिप है तमाम कमोडिटीज की, कैश रिच ऑयल एंड गैस का कारोबार है, जिंक, लेड, सिल्वर के कारोबार जैसे स्ट्रांग कारोबार है। अच्छा, इस कंपनी के पास जो यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट है लोएस्ट है, तो कहा जाता है अगर ग्लोबली प्राइसिंग डाउनटर्न्स आते भी हैं तो ये आसानी से विथस्टैंड करते हुए नजर आएंगे उस प्रेशर को। अगला ट्रिगर बनेगा इस कंपनी के लिए सरकार का रेसिडुअल स्टेक है बैल्को का, हिंदुस्तान जिंक का। अगर ये कंपनी एक्वायर करती हुई नजर आती है तो बहुत बड़ा ट्रिगर बनना है। एक इनहेरेंट रिस्क है तमाम कमोडिटी प्लेयर से, अपफ्रंट बता देता हूं आपको। कमोडिटी प्राइसेस गिरना या फिर उनमें जो प्रीमियम है वो कम होना, वो एक दिक्कत की बात हो सकती है। लेकिन अगर इसका आप सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशंस करेंगे जिसमें हिंदुस्तान जिंक है, ऑयल एंड गैस का कारोबार है और इन दोनों के अलावा जो बचा वो वेदांता का कारोबार है, तो सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन बेहद अट्रैक्टिव आपको नजर आएगा और 7.5 से 8% की डिविडेंड डील पे कारोबार मिल रहा है। ध्यान रखें, मौजूदा सीएमपी पे स्टॉक अभी भी अपने ग्लोबल पीयर्स से कहीं सस्ता कामकाज करता हुआ नजर आता है और इनफैक्ट जो हिस्टोरिकली इसका जो ट्रेडिंग रेंज रही है, पी मल्टीपल्स रहे, उसका लोअर क्वार्टाइल यानी कि 25% जो लोअर जोन होती है उसके आसपास अब भी ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। तो वैल्यू अट्रैक्टिव नजर आती है। रडार पर रखें इस कंपनी वेदांता को।